बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान और खुशामदीद कहता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। कल सुबह जो है मिलादुन्नबी है और उसके बाद जो है आज सुबह उठाऊँ, अपना मुँह धोने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने सोचा कि बाइक धुलवा लेता हूँ, अपना मुँह बाद में धो लेंगे, ये तो घर की खेती है। तो वैसे आपने कभी नोट किया है कि आप जहाँ पे रहते हैं अपने घर में या अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी गली में, आप वहाँ से बेशक दिन में 1000 दफ़ा गुजरते हो, लेकिन कोई चीज़, कोई जगह, कोई कोना ऐसा रह जाता है जो आपने कभी देखा नहीं होता या आपकी नज़रों के सामने नहीं आता। अभी मैं ये बाइक धुलवा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे इस प्लॉट पे और इस पोल पे। ये बूस्टर यहाँ पे लगे हुए मेरे ख्याल में कोई कम से कम 15 साल हो गए और ये तो खैर जब से दुनिया बनी है इधर ही है। हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि हमारी इस रोड पे एक प्लॉट भी खाली नहीं है, कोई बहुत कम जो है। और ये क्योंकि बाहर दीवार बनी हुई है तो रोड से अब गुजरते टाइम यहाँ पे नज़र दीवार पे पड़ती है, तो ये खाली प्लॉट सामने नहीं आता। तो अभी मैं यहाँ पे बाइक धुलवा रहा था तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है और मुझे बड़ा वो एक अजीब सा लगा कि यार यहाँ पे भी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी खाली ज़मीनें थी इन पिछले 8-10 सालों में तो सारी कवर हो गई हैं। मतलब कोई प्लॉट आपको यहाँ पे खाली नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कोई कोना, उस दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि यार मेरे घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैंने अभी तक नहीं गया। तो मेरे जहन में आया कि ऊपर जो हमारा मोमटी वाला छत है उसमें एक चारपाई पड़ी हुई है जो मेरे ख्याल में 10 साल से पड़ी हुई है और उस पर आज दिन तक कभी कोई हमारे घर का फ़र्द नहीं बैठा। वो जैसे लाई थी वैसे कि वैसी वहीं पे पड़ी हुई है। तो अब होते हैं ऐसे अजीब इत्तेफाक होते रहते हैं सबके साथ। तो अभी पहले बस बाइक धुलवाना है और बाइक धुलवा के फिर चलते हैं। कल मिलादुन्नबी है और अपने कपड़े तो मैं नहीं ले सका, तो आर्यान और कशान के कपड़े जो है वो मैंने लेने और फिर देखते हैं। आर्यान को साथ लाना था लेकिन उसकी मैम आ गई है, वो ट्यूशन पढ़ रहा था, तो मैंने भी सोचा चलें, तो ये वक्त जो है गनीमत है तो मैं अकेला ही जाके ले आता हूँ। तो अब जस्ट बाइक धुलता है तो फिर चलते हैं, कपड़े ले आते हैं बच्चों के। तो मैं पहुँच गया शॉप पे, जस्ट लेने बच्चों के कपड़े और फिर चलते हैं वापस। बच्चों के कपड़े जो हैं मिलाद के 4.5 साल का बच्चा है और 2.5 साल का। 4 का 20 कढ़ाई के बगैर नहीं है ये 4.5 साल के बच्चे हैं जी, इससे छोटा नहीं होगा। ये जो सूट मिला है जी आर्यान साहब का, मैं वैसे चाह रहा था ये थोड़ा सिंपल सा हो बगैर कढ़ाई के, बट अभी तो वो जो आप दूसरे कपड़े देखे हैं वो तो किसी काबिल नहीं। ये चलो फिर भी कपड़ा तो एटलीस्ट ठीक है, तो यही ले लेते हैं। तो यहाँ से जस्ट आर्यान के कपड़े मिले, कशान के नहीं मिले। अब कहीं से कशान साहब के ढूंढने क्योंकि उसके भी लाजमी हैं। तो जी अब कशान साहब के कपड़े नहीं मिल रहे, अब कशान साहब के कपड़े देखते हैं, अल्लाह करे यहाँ से मिल जाए अब तो ले के फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के कपड़ों का ये बहुत रोल होता है, जो उनका साइज़ नहीं मिलता ना। 18 नंबर यार जो बड़े हो उसमें नहीं, मती रंग बराबर ही है, मती रंग ही है स्टॉक थोड़ा अच्छा नहीं से। ठीक है दे दे। तो ये टेंशन भी मुक्की जी, कशान साहब के कपड़े मिल गए तो अब ये लेके उनके करने हैं वाले और कोई अपना काम धंधा शुरू करना है। तो ये है जी शकील भाई, इन्होंने ये बड़ा मसला मेरा हल कर दिया है। मैंने हुडीज़ वैसे भी मैं कह रहा था लेनी है बच्चों की, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। जो पिछले साल के कपड़े उनके वो तो सारे उनको छोटे हो गए। बच्चों का यही मसला होता है, एक सीज़न में लें तो अगला सीज़न वो किसी काम के नहीं रहते। तो चलें ये हुडीज़ भी हो गई हैं और माशाल्लाह बड़े फिट रेट पे, होलसेल रेट पे मिल गई हैं और कशान साहब के कपड़े भी हो गए। सो ख़र्चा तो हो गया लेकिन चलें ये है कि टेंशन ख़त्म हो गई है। तो अब ये हम करते हैं हवाले घर वालों के, वो जाने और उनका काम, और अपने कपड़ों का भी कुछ कर लूँ। वो मैंने दिए हुए थे धोबी को क्योंकि वो कॉटन के थे, तो मैंने कहा घर में उस तरह की उसको माया वगैरह नहीं लगेगी, वो उठाने हैं। और उसके बाद फिर आगे दिन देखते हैं किस तरह गुजरता है। और यहाँ का साइज़ चेक कर लेते हैं कि पूरे भी हैं या नहीं। ये ना चेंज करने पड़ेंगे, कल छोटे बड़े हुए तो कल शॉप तो बंद होंगे क्योंकि कल मिलाद शरीफ है। बाजू सीधी करो आर्यान।
सही सीधी करो, बिल्कुल लंबी स्ट्रेट। ठीक है जी, आई लव यू। ये ले मामा को दे। तो आज की जो ड्यूटीज़ वगैरह थी, जो काम थे थोड़े बहुत, वो सारे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं। अब दिल थोड़ा सुकून में हुआ है। सो अब मेरे पास है टाइम फ्री। तो आप लोग गेस करें मैं फ्री टाइम में ज़्यादा क्या करता हूँ। ऑब्वियसली गार्डन। सो अभी ये जो गुलाब के पौधे हैं, ये अम्मी के बहुत लाडले हैं, तो इनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो इनकी जो है, ये जो ऊपर से लगे हुए गुलाब के पौधे, ग्राफ्टिंग हुई है, ग्राफ्टेड पौधे हैं ये। तो इनके नीचे से जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ से जो पौधा निकलता है वो जंगली गुलाब होता है। मसलन इसका निकला हुआ है, ये कलम लगी हुई है ऊपर, और ये नीचे से निकला हुआ है। तो इसको हमने काट देना है, क्योंकि अगर ये ग्रोथ जो है ये ना काटें तो ऊपर का जो पौधा है, रियल जो पौधा होता है ग्राफ्टेड, वो ख़त्म हो जाता है और नीचे से जंगली गुलाब जो है वो निकल आता है। सो इनकी जो ये कटिंग वगैरह है वो पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर खाते हैं खाना। सो ये लीमू का पौधा जो है, ये फ़र्स्ट टाइम है कि हमारे जो लीमू हैं वो येलो होना शुरू हुए हैं, क्योंकि उससे पहले हम कच्चे जो हैं ग्रीन, वो उतार के वो सारे खा लेते थे। तो अब जो है इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लीमू पहले भी हमने तोड़े हैं और अभी भी काफ़ी लगे हुए हैं जो सही पीले हो रहे हैं। और बैंगन, इसकी तो हालत ही ख़राब हो रही है, कुछ अजीब सी शक्ल का बन रहा है, लेकिन काफ़ी अरसे का ये पौधा लगा हुआ, इसके साथ लग नहीं था रहा। चलें इस काबिल हो गए कि कसम तो उठा सकते हैं यार कि हमारे घर में बैंगन भी लगे हुए हैं। सो गार्डन की जो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी पौधों की, वो भी हो गया। तो अब खाते हैं खाना। और मेरी फेवरेट डिश पकी हुई है, उबले हुए चावल, वाइट राइस और लोबिया दाल। पहले जो है आपके भाई को चावल बिल्कुल नहीं थे अच्छे लगते, मतलब चावल जिस दिन पके हो ना, मैं खाने नहीं था खाता, बेशक जितनी मर्ज़ी भूख लगी हो। लेकिन अब जो है वो उस तरह चावल पके होते तो अभी भी नहीं कुछ खास अच्छे लगते। चाइनीज़ राइस हो, फ्राइड राइस, तो वो भी खा लेता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे फेवरेट है वो ये वाइट राइस है, और साथ लोबिया दाल हो तो यार एक तो ये मुझे मुंह पड़ गए 24 घंटे। जब भी देखो ना, सुबह उठे तो कार्टून, रात को सोने से पहले कार्टून। इनकी आवाज़ मुझे यकीन करें अब तकलीफ़ देती है कानों में। तो बच्चों के कपड़े जो हैं वो घर दे के आ गया हूँ। तो मैं वैसे अभी परेशान हो रहा था काम के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी काम कम ही हुआ है, बुकिंग उस तरह नहीं थी हो रही। और पेमेंटें जो मैंने देनी है वो तो हर हाल में देनी है, उससे उनका ज़िम्मा तो नहीं है मैंने काम है मेरा या नहीं है। लेकिन फिर मेरे यहाँ पे आके बैठा हूँ ये कासम भाई के पास, तो एक चीज़ पे नज़र पड़ी है तो मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन हो गया। तो ये वैसे आजमाई हुई चीज़ है कि जब परेशान होता है बंदा, रिस्क, ख़ास कर रिस्क के लिए, तो जब अल्लाह का जहन में सोचे ना कि यार वही रिस्क देने वाली ज़ात है, तो बेशक आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन दिल आपका बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। आज नहीं तो कल अल्लाह देगा। वैसे भी ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है इतना, तो खैर हम लोगों का ईमान नहीं आजकल के ज़िंदगी के उस पर चले कि अगला सांस आना है नहीं, लेकिन फिर भी और मुसलमान होने के नाते थोड़ा बहुत तो यकीन होता है। आपने अमूमन जो है बैनर्स जो हैं वो ये पैनाफ्लेक्स के बैनर्स ये लटके हुए देखे होंगे दीवारों के साथ, और या हैंग हुए हैं किसी जगह पे, तो उसके लिए एक स्पेशल उसका रिंग होता है और जो उसके साथ लगाया जाता है, उसके साथ वो हैंग किया जाता है बांध के। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। ये जनाब नीचे रखा रिंग जैद साहब ने, ऊपर पैनाफ्लेक्स शीट, और ऊपर से तो कुछ लोगों का मसला होता है कि वो बात कहीं और कर रहे होते हैं लेकिन उनके हाथ कहीं और ही मसरूफ़ होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो अभी मैं बाइक दिलवा रहा था, वहाँ पे एक पास आगे बंदा खड़ा हुआ है, एंग्री बर्ड का जो कैरेक्टर होता है ना, उसकी जैसा उसका मुंह था। और बस मैं क्या बयान करूँ, अब वो बात किसी और के साथ कर रहा था और उसके हाथ ऐसे मसरूफ़ थे।
और मेरा नुकसान उसने कर दिया। ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये लाइट लगाई थी, ये वाली, तो ये इसने अलहदा कर दिया, तोड़ दिया। अब ये दोबारा ये मैं पीस लेके आया हूँ, ये इसके साथ एल्फी लगा के ये दोबारा अब जोड़नी पड़ेगी, लेकिन अब उस तरह जुड़ेगी नहीं क्योंकि पहले तो वो पक्की फिक्स हुई थी डबल टेप से और एल्फी से भी। सो अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का और स्पेशली अपने वालिदैन का। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस अब तक टाइमली और बर वक्त पहुँच सकें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।